और मैं बार बार कहता हूँ कि आधी आबादी हमारी बहनें हैं और जितनी महिला मोर्चा मजबूत होगी प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी को उतनी अधिक मजबूत होगा और मजबूत ही नहीं बल्कि और संगठित तरीके से हम लंबी समय तक पार्टी को मजबूती प्रदान कर पाए। क्योंकि अगर महिला मोर्चा के ओर से अगर हमारी बहनें एक परिवार में अगर एक व्यक्ति को हम जोड़ लेते हैं, एक महिला को जोड़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से उस पूरे परिवार को हम पार्टी के साथ आसानी से हम उसको जोड़ सकते हैं। क्योंकि पुरुष वर्ग तो शायद महिलाओं के साथ पार्टी के बारे में चर्चा करना थोड़ा सा संकोच भी करते हैं और उसका कई कारण है, मैं यहाँ उसकी नहीं चर्चा करता। लेकिन महिलाएं अगर पार्टी के साथ हम जोड़ लेते हैं तो फिर घर के सभी परिवार ही नहीं बल्कि जितनी आस पड़ोस की भी आगे कुटुंबी है, हम उन सबों को भी पार्टी के रीत नीति के बारे में हम उन सबको हम आसानी से जोड़ सकते। इसलिए मैं इतना कहूँगा कि आज जो महिला मोर्चा है जिस प्रकार झारखंड प्रदेश में महिलाओं के बीच जो काम कर रही है और पिछले दिनों जो कई कार्यक्रम हुए और इसी प्रकार से बड़ी तादाद में आज दिखाई पड़ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर महिलाएं जुड़ रही है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण, जैसे अभी जिस ओर अभी चर्चा किए थे आरती जी ने, कि सबसे अधिक अगर किसी भी कारण से, चाहे वो विस्थापित को लेकर के हो या महंगाई हो या जितनी भी कारण होता है, उसमें सबसे अधिक अगर परिणाम जिसको कहते हैं भुगतते हैं या भुगतना पड़ता है तो वो महिलाओं को ही करना पड़ता है। और इसलिए अगर हम उनको इस बताने में अगर हम सफल हुए कि भारतीय जनता पार्टी ही एक पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है जो महिलाओं के बारे में सोचती है और महिलाओं के लिए काम भी करती है। जैसे आप सबको ध्यान में है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो आप सब ने देखा कि स्वच्छता अभियान और घर घर में जो शौचालय बनाने का जो काम जिस तेजी से देश के प्रधानमंत्री ने एक अभियान लेकर के, उसकी काफ़ी आलोचना भी हुई लेकिन उसकी चिंता किए बगैर और आज भी उस पर लगे, जो कि हमारी माँ बहनों को कितनी तकलीफ़ें होती थी, खास करके जो गरीब तबके के गांव घर में लोग रहते हैं, वो शौच के लिए भी जाते थे तो शाम के इंतज़ार करते थे या सुबह में या फिर दूर चले जाते थे। कितनी कठिनाई होती थी वो सहज रूप से आप समझ सकते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक संकल्प और एक अभियान को लेकर के पूरे देश के अंदर इस काम को उन्होंने किया और आज भी चल रहा है। आप गैस कनेक्शन भी जिसकी चर्चा हो रही थी कि आप पूरे गाँव तक कैसे पहुँचे, गरीबों के यहाँ घरों तक कैसे पहुँचे, जो कभी हमारे गरीब माँ बहनें उस पर सोच भी नहीं सकती थी कि कभी उस पर गैस की चूल्हे में या गैस से खाना पकाएगी या चाय बनाएगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को भी उसे कर रखा है। तो मैं इसलिए इस बात को इतनी खाली उल्लेख कर रहा हूँ कि जो तकलीफ महिलाओं को उठानी पड़ती है और उस तकलीफ को दूर करने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी देश में, पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी उस वक्त भी, और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के बीच काम कर रहे हैं। और आज अगर आप देखें इसी झारखंड प्रदेश में जैसी सरकार बदली, पिछली जो सरकार बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार रहती थी, तो महिलाओं के लिए जो काम किए थे, जैसे जमीन के भी रजिस्ट्री जिसको कहते हैं ना कि 1 रुपया में
कहने का अर्थ है कि महिलाओं को एम्पावरमेंट करना, यानी उनको सशक्तिकरण के लिए। और उस समय हम सब लोग जो पता करते थे, लाखों की संख्या में महिलाओं के नाम से संपत्तियां, प्रॉपर्टीज आई, नहीं तो फिर पुरुष वर्ग अपने ही नाम खाते में सब कुछ डालते थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का एक सोच था कि भाई हमारी माँ बहनें होती है, उनको हमें सशक्तिकरण, उनको हमें मजबूती प्रदान करना, ये सरकार की दायित्व होती है। ऐसे अनेकों काम मैंने प्रतीक के रूप में लिया। और आज आप देखें, सरकार जैसे ही बदली तो उन सारे जो भी महिलाओं के लिए जो काम चल रहा था उसको तो बंद कर दिया, बल्कि उल्टे अगर इस प्रदेश में सबसे अधिक अगर आज पीड़ित है इस राज्य में तो वो महिला है, माँ बहनें हैं। अब जैसे ये 20 महीनों के अंदर में लगभग 2800 ऐसी घटनाएं हुई जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म की जो घटनाएं हुई, ये कम घटनाएं नहीं है। आज भी अगर आप सब अखबारों में देखे होंगे कि अपराध का जो रिकॉर्ड है झारखंड में सबसे अधिक है, राष्ट्रीय औसत से भी यहाँ 2 गुना है करीब। और देश के अंदर में जो 4-5 राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक अपराध होता है, उसमें से टॉप पर झारखंड का स्थान है। यानी ये 20 महीनों में पिछले से भी तुलना करेंगे, उन 7 चीज़ों में थोड़ी बहुत डाटा दिया हुआ था, अगर आप सब ने आज पढ़े होंगे तो लगातार बढ़ रहा है। और जिस ढंग से इस प्रदेश में महिलाओं के साथ, और आप उस दिन की याद करें जब झारखंड राज्य बना, तो हमने भी जब राज्य के मुख्यमंत्री बने थे तो महिलाओं ने, हमारी बहनों को, बच्चियों को सबसे पहले देश में 2001 में यानी साइकिल बच्चियों को उपलब्ध कराए थे। और उसके बाद देश के कई राज्यों ने भी इस काम को आगे बढ़ाया, अभी भी चल रहा है। तो मैं इसलिए इस बात का सिर्फ उल्लेख कर रहा था कि अगर हम जब तक हमारी माँ बहनें को, हमारी बच्चियों को हम मजबूती नहीं देंगे, उनके अंदर में एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस अगर हम नहीं पैदा कर पाएंगे तो फिर समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये अगर आज कोई पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज के तारीख में इस प्रदेश के अंदर में महिलाओं के साथ अनेक प्रकार की, आप देखें झारखंड में सबसे अधिक अगर आज कुपोषित है तो हमारी माँ बहनें है। इस आंकड़ा को आप देखेंगे तो बड़ा डरावना है। यानी ये लगभग 40% ऐसा है ग्रामीण अंचलों में जो हमारी बहनें हैं, रक्त की कमी, ये कुपोषण के शिकार हमारे बच्चे होते हैं। तो ये अगर इसको तभी हम दूर कर पाएंगे जब हमारी माँ बहनों को हम पार्टी के माध्यम से उनको हम जागरूक करेंगे। उनकी जीवन यापन के सरकारी तो अनेक सारी योजनाएं चलता है, गरीबी उन्मूलन के लिए, कुपोषण उन्मूलन के लिए, अगर उस योजना को आप सबके भी ध्यान में होंगे। लेकिन उसके बाद भी देखेंगे अगर झारखंड की भयावह स्थिति है तो इसका अर्थ है कि आज जो सरकार है उस और आगे कुछ दिखती काम करते हुए दिख नहीं रहे। तो मैं यही कहूँगा कि झारखंड में आज हमें संगठित होकर के और महिला को पार्टी के साथ और अधिक जोड़ने की ज़रूरत है। अगर हम महिलाओं को अधिक जोड़ें, अगर एक एक परिवार तक हम पहुँचेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो जाएगी, फिर भारतीय जनता पार्टी को झारखंड प्रदेश से कोई उखाड़ नहीं सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों के ऊपर ये जिम्मेवारी है। जैसे अभी कहा कि आप सब ने भी संकल्प किया है कि 10th वोमेन के बारे में भी कह रही थी, और अभी भी पार्टी की ओर से ये जो कोरोना के काल में आगे जो तीसरे लहर की जो बातें चल रही है उससे भी कैसे लोगों को हम बचावें, तो बूथ स्तर पर 2 कार्यकर्ता स्वास्थ्य स्वयंसेवक की नियुक्ति की जो बात चल रही है चयन करने की, और उसमें भी एक महिला को निश्चित रूप से रहे, तो ये मैं कह सकता हूँ कि कितनी बड़ी काम होगी जिसकी आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए उसमें भी महिला मोर्चा के जो है अपने पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ काम करते हैं, तो अपने जो सक्रिय महिला है जो समाज के बीच में, जैसे अभी आपको बता रहे थे कि जो महिलाएं काम करती है, तो बहुत से अभी तो स्वयं सहायता समूह भी महिला काम करती है, गांव-गांव में है। उसमें से हमें महिलाओं को चयन करना कि भाई अपने
लाइक माइंडेड कौन है? अपने भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के विचारों से जो सहमत हो, तो वैसे महिलाओं को अगर चुन करके हम उसको अपने साथ जोड़ते हैं तो पार्टी को और मजबूत करने में वहाँ तक हमें और बल मिलेगी। हम सब ने काफ़ी उस दिशा में शुरू किए थे, तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आज हर संघर्षों में और महिलाओं में भी मैं खास करके और कहूँगा कि जो सबसे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गाँव में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश के जो हमारी बहनें हैं, उनको हम पार्टी के साथ अधिक से अधिक जोड़ने की हम सब प्रयास करें। जो कि समस्याएं तो उनके बीच सबसे अधिक है। उनके यहाँ कोई टेलीविज़न नहीं जाता है, सुबह से शाम तक परिवार के ये में रहते हैं, तो कोई इस प्रकार से हम आयोजन करें, गोष्ठी करें। अभी जैसे मन की बात प्रधानमंत्री की होती है, तो महिला मोर्चा की ओर से भी हम महिलाओं के बीच में हम उस मन की बात में या जो कार्यक्रम जहाँ होते हैं वहाँ हम निश्चित रूप से जैसे बूथ स्तर पर कार्यकर्ता की ओर से जो आयोजित होते हैं वहाँ पर उनको एकत्रित करें, उनको हम इकट्ठा करें, तो निश्चित रूप से उनकी प्रधानमंत्री जी की बातों को सुन करके वो भी मोटिवेट होंगे और पार्टी के साथ जुड़ने में या दुनिया में देश में क्या क्या हो रहा है उसको हम किस प्रकार से उसके साथ हम जोड़ सकते हैं, इस पर हम सबको जरूर विशेष रूप से चिंता करनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि अभी संघर्ष का जो काल है, क्योंकि हमें इस संघर्ष में भी हमें महिलाओं को जोड़ना। महिलाएं सबसे अधिक पीड़ित है। अगर आप 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा, पश्चिम सिंहभूम का एक घटना थी, परसों से पीड़ित थी और महिला को किस प्रकार से टांग करके महिलाएं उसको ले जा रहे थे। उसको बिल्कुल दर्दनाक देख करके ही लग रहा था, पीड़ा हो रहा था। भाई राज्य बनने के बाद, आज़ादी के तो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और राज्य बनने के बाद भी इतने वर्षों के बाद इतनी सारी योजनाएं चलने के बाद भी अगर ग्रामीण अंचलों में हमारी माँ बहनों के साथ इस प्रकार से तकलीफ है, दिक्कत है, तो मैं इसलिए इसका कह रहा हूं कि हमारी भी जो संगठन की जो महिलाएं हैं, हमारे जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, हम सब के भी दायित्व बनता है कि हम आस पड़ोस में हम लोगों को जरूर देखें कि हमारी माँ बहनों के साथ किस प्रकार की क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत तो समझ में आए तो उस दिक्कत का कहाँ से समाधान हो सकता है, आप वहाँ तक उनको पहुँचा सकते हैं, उन सुविधाओं को, या फिर उन लोगों से बात करके, आस पास में पार्टी के भी कार्यकर्ता, उनसे भी सहयोग आप ले सकते हैं। और उनसे भी नहीं बने तो आप प्रदेश के अध्यक्ष को आप टेलीफोन कर सकते हैं, पार्टी के अध्यक्ष को, मोर्चा के अध्यक्ष को। कहीं आपको लगे तो हमारे यहाँ तक भी आप सूचना पहुँचा सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम सब लोग उन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। और निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की हम सब समाधान करेंगे तो आप देखेंगे वो परिवार ही नहीं बल्कि उस गांव के लोग पार्टी के साथ लोग जुड़ पाएंगे। तो ये बहुत, और आजकल तो सूचना का भी बहुत तकनीक है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, हालांकि हमारे विधानसभा क्षेत्र का है। एक पुरुष जो पति देव था उनके मर गया, एक छोटी बच्ची और उनकी माँ विकलांग थी। घर में उनके पास कोई खाने को नहीं था, लेकिन वहाँ के कार्यकर्ता ने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज किया और हमने भी व्हाट्सएप पर डीएम को मैसेज किया, डीसी को, और उसके बाद 2-3 घंटा में बात, समस्या का समाधान हो गया। फिर मैंने बात की। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि अगर आप थोड़ी सक्रिय होंगे, आस पड़ोस में, गांव में जा करके लोगों की तकलीफ़ों को देखेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और जो तकलीफ आपको दिखाई पड़े वास्तव में इनके पास तकलीफ है, तो पहले तो कोशिश करना चाहिए आस पड़ोस में अपने वर्कर है, कार्यकर्ता है, उनसे समाधान हो जाए। अगर उनसे नहीं होता है तो हमने कहा कि हम सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, तो हमारे यहाँ तक आप पहुँचा देंगे, हम सब लोगों के यहाँ तक, तो निश्चित रूप से उसके हम लोग समाधान कर, और उसका बड़ा प्रभाव डालता है समाज के अंदर में। तो इसलिए हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो इतना ही नहीं कि सिर्फ झंडा और नारा लगाने के लिए नहीं है, चुनाव सिर्फ लड़ने के लिए नहीं है। चुनाव लड़ना तो एक काम है, लेकिन सतत जो सेवा ही संगठन है, इस मूल मंत्र को हमें नहीं भूलना चाहिए। और इस काम को अगर हम सब लोग लगातार करते रहेंगे, और जितनी भी आज सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे अभी स्वास्थ्य के लिए ही योजनाएं हैं, जो इलाज के लिए आयुष्मान योजना,
तो आज भी बहुत से गरीबों को नहीं मिल पा रहा है, बहुत तकलीफ लोगों की होती है। तो हम जरूर कहेंगे कि महिला मोर्चा के भी अपनी कार्यकर्ता है कि उस पर भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए। जो गरीब है उनका आयुष्मान कार्ड कहाँ बने, कैसे बने, और उनके इलाज की सुविधा कहाँ उनका हो सकता है। अगर इस योजनाओं को भी हम सब लोग जमीन तक उतार सकते हैं तो बहुत सारी योजनाएं इस प्रकार से है जो महिलाओं के लिए है, बच्चियों के लिए है। उन सारी योजनाओं को भी हमें जमीन पर उतारना, उसके लिए हमें प्रयत्न पूर्वक, और मैं उसके लिए एक बात तो जरूर कहूँगा कि हम सब यहाँ जितने भी हमारी बहनें आप सब बैठे हुए हैं, अगर आप भी अपने स्तर से कोई ना कोई एक केंद्र ऐसा लें, एक गांव ऐसा लें जहां पर जितनी भी प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, उन योजनाओं को हम एक एक व्यक्ति तक हम कैसे पहुंचा दें। एक गांव को ही हम टारगेट कर लें कि भाई जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उनके यहाँ तक उस योजना को हम पहुंचा दें। तो इससे मैं समझता हूं कि संगठन बिल्कुल मजबूत होगा, सशक्त होगा। और मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश अध्यक्ष और आप सब लोग सब यहाँ काम करने वाली महिला है, थोड़े उस पर ध्यान रखेंगे तो पार्टी और यशस्वी बनेगा, और अपना जो सेवा ही संगठन है उसके संकल्प को भी हम सब लोग पूरा करेंगे। और फिर आने वाला जो अभी ये जो 20 दिन का भी जो काम बताया उसको भी आप सब लोग निश्चित रूप से करेंगे। और विशेष ना कह करके, इतना ही कह करके मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी की कथन है कि एक पुरुष पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, एक महिला पढ़ती है तो पूरा